सच्ची हो। मरहबा, सद मरहबा, कारी अज़हर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हुए माशाअल्लाह सिलसिले में आमद। मरहबा, सद मरहबा। मेरा ख्याल है कि सबसे पहला सवाल मैं आपसे बयान के मुतालिक ही ना करूं। बहुत सारे इस्लामी भाई भी करते ही रहते हैं। अच्छा, मैं भी यही कर लूं। तो ये खैर ये तो होगा कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से ही आपने बयान सीखा होगा, ये तो अंडरस्टूड, काफ़ी हद तक समझ में आता है। बहरहाल वो तो इंकिशाफ तो आपकी बात पे ही होगा, हकीकत का एक तादाद होगी जो जिन पर मेरा ये अर्ज़ करने का मतलब है कि मेन रीज़न क्या समझते हैं आपके, ये जो बयान का आपका एक मखसूस स्टाइल है और इसकी कोई ख़ास हिकमत है, इसके पीछे कोई ख़ास वजह, कोई राज, कोई वाक़या, कोई ऐसा है तो हमें सुनाएं। जी, बाकायदा जिसको कहते हैं बयान सीखने का या वैसा कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं थी वाक़यातन। ये एक अच्छा, ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ? नहीं, ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ। अच्छा, अल्लाह अल्लाह, फिर क्या हुआ भाई? ये करिश्माती ही एक कैफियत कह लें। माशाअल्लाह। ये बयान वगैरह करना आता नहीं था। अभी जैसे सिलसिले में गुफ्तगू चलेगी तो कुछ साबिका ज़िंदगी के हवाले से जी जी भी चलेगा, तो मतलब उसमें आप खुद महसूस करेंगे कि एक ऐसी लाइफ स्टाइल था कि जिसमें कोई बयान करना या ये इसकी कुर्बत नहीं थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई। ठीक है। हुआ ये था कि छोटा सा हमारा इलाका है मंडी बार बर्टन, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक। तो वहाँ की ज़िम्मेदारी थी, चंद इस्लामी भाई थे, मरकज़ुल औलिया लाहौर अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए थे। माशाअल्लाह। हमारे वहाँ से 1.5-2 घंटे का फासला है। ओके। हम मुलाकात के लिए गए थे और मैं उसमें मुराद और तमन्ना लेकर ये गया था कि मैंने अमीर अहले सुन्नत से जब ऐसा दम करवाना है कि मुझे बयान करना आ जाए। अच्छा, माशाअल्लाह। तो ये कॉन्सेप्ट की कोई ख़ास वजह, बयान करते हुए अटकते थे, झिझकते थे, क्या करते थे? क्या करना आता ही नहीं था ना, बिल्कुल वो पता ही नहीं था इन चीज़ों का। और वो कोई छोटा इलाका था हमारा, वैसे भी अप्रोच कम थी और बिल्कुल कुर्बत नहीं थी मदनी माहौल के साथ या मजहबी माहौल के साथ भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था कि वो बयान करना बिल्कुल आता ही नहीं था। ठीक। और वहाँ दर्स व बयान करने में बिल्कुल वो झिझक, अटकना, वह कोशिश भी जब की तो टांगें कांपना और वो बिल्कुल कर नहीं पा रहा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस ये मुराद लेकर ये हाजिर हुआ। थोड़ी पहली या दूसरी ही मुलाकात थी। अच्छा। और उसमें बस ये ही थी तमन्ना कि मैंने इनसे बस बयान की सआदत लेके जानी है। अल्लाह अल्लाह। और फिर मुलाकात की लाइन में लग गए। अब जो वक्त करीब आता जाए दिल की कैफियतें भी बदलती जाएं। अब अल्लाह अल्लाह। एक वली कामिल की बारगाह में, शेख तरीक़त की बारगाह में तो जो मेरी बारी आई तो बस ये अल्लाह ताला का करम हो गया कि उस वक्त मुझे बस ये याद रह गया कि मैं आया किस लिए। अल्लाह अल्लाह। वरना तो वो बारगाह ऐसी है कि बहुत कुछ बात का सोच कर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो बस उनके दीदार में ऐसे खो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। मैं फिर उनके कदमों में बैठ गया। मैंने सईदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुझे दम करना नहीं, बयान करना नहीं आता, तो आप मुझे दम फरमा दें ताकि मैं बयान करना मुझे आ जाए, अटकूँ ना। तो अमीर अहले सुन्नत कभी करम जोश में आया, करीब बुला लिया और करीब कर लिया। तो अमीर अहले सुन्नत ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रखा और पढ़ के कुछ दम फरमाया। सुभान अल्लाह। एक तो है कि रूहानी तौर पर कहा जाए कि किसी नेक, किसी वली से दम करवाने से ये रूहानी तौर पर इंसान को कुछ, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे फिज़िकली अपने अंदर कुछ चीज़ जो है ना वो उतरती महसूस हुई। रियली मुझे फिज़िकली जो है ना वो ये महसूस हुआ कि कुछ चीज़ मेरे अंदर सरायत कर रही है, हिलता मुझे अपने अंदर का जो है ना वो जो सीने के अंदर कुछ चीज़ उतरती महसूस हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी, रूहानी तौर पर भी मुझे बहुत ज़्यादा, वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट समझ लें, मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी तब्दीली के लम्हात समझ लें कि मैं अमीर अहले सुन्नत के कदमों में हूँ और मेरी सुन्नत मुझे दम फरमा रहे और सीने पर उनका हाथ है। अल्लाहु अकबर। वो बस लम्हात थे जब दम फरमाया
उसके बाद मेरे अपने अंदर खुद जो है ना वो एतमाद की कुव्वत महसूस की माशाअल्लाह। और ये अल्लाह करे कि मैं अच्छा हो जाऊं, लेकिन जो इससे पहले की कैफियत थी जी जी, और उसी वक्त उसी रात में जब मैं वहाँ बैठा था तो मुझे अपनी ज़िंदगी के साबिका आमाल पर जो गुनाहों के सिलसिले थे इन पर शिद्दत के साथ नदामत, और शायद मैं ज़िंदगी में इतना कभी रोया हूँ या नहीं, लेकिन वो रात ऐसी थी कि मतलब मेरी आँखों से मुसलसल बार बार आंसू, और ये रूहानी तब्दीली इसको कह लें कि मैं वाक़यातन मेरे अंदर एक सोच पैदा हो रही थी कि मैंने नेक बनना है। माशाअल्लाह, अंदर से आवाज़ आ रही थी, अंदर से आवाज़ उठ रही थी, और ये मतलब जैसे इंसान की बिल्कुल कैफियतों को तब्दील कर देना, मेरी कल्बी कैफियत को तब्दील यकसर कर दिया। मेरे लिए सुन्नत ने ऐसी निगाह फरमाई कि वो मैं अपने अंदर नेक बनने का जज्बा पा रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर वो गुनाहों से तौबा का एक ज़हन, मतलब बार बार इस चीज़ पर जो हो रहा था कि मैंने ये किया क्यों किया, ऐसा क्यों किया मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में। फिर उसके बाद बयान में तो मुझे कभी भी बयान करने में रुकावट महसूस नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ अगर हमें इस तरफ से भी आइडिया हो जाए कि क्या थे और क्या हो गए, क्या किया दावत इस्लामी ने, कुछ पहले कुछ बैकग्राउंड बताइए कि उम्र कितनी थी जब मदनी माहौल में आए, कितना अरसा हो गया, ये सारे सवालात की जवाबात अगर एक साथ देते चले जाएं। तकरीबन 21 या 22 साल की उम्र में मुझे दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिला। माशाअल्लाह, यानी नौजवानी में तकरीबन 15 साल के लगभग अरसा हो गया मदनी माहौल में। 94-95 में दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिला था। माशाअल्लाह। ये एक स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ जो थी जी, ये अगर इसका मैं पूरा जायज़ा लेता हूँ तो मेरे सामने एक इंतहाई फड्डेबाज नौजवान सामने आता है। क्या करें अजहर भाई, बहुत ज़्यादा इसमें मैं इन्वॉल्व था। फड्डेबाज मतलब बिला वजह किसी फड्डेबाज से मुराद यानी लड़ाका, वैसे ही मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़े वाला, दिल कर रहा है कि इसके साथ लड़ना, जाके उसको कंधा मार के लड़ाई शुरू कर दी। या अल्लाह, मार कुटाई, और मतलब वसीला बहुत ज़्यादा था मैं। अच्छा, लेकिन और इसमें मार धाड़ में फड्डेबाजी के कामों में मतलब लुत्फ आता था, मतलब अच्छा, बतौर मशगला था लड़ाई झगड़े करना, फड्डा करना। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कई दफ़ा मारा भी, कभी मारें खाई भी। तो स्कूल के बाद जब ये कॉलेज की लाइफ में गए तो मैं अपने वहाँ से मंडी वारपंड से रावलपिंडी चला गया था अपने मामू के पास। ठीक, वहाँ और ज़्यादा आज़ादी हो गई। ओके, और कॉलेज का आज़ाद माहौल, और फिर आगे चलकर वहाँ पर दोस्त को ऐसे मिल गए। अब वो पहले ही ज़हन ऐसा था, अब वहाँ दोस्त भी ऐसे मिल गए फड्डेबाज किस्म के, और जो कॉलेज यूनियन के साथ भी जिनके ताल्लुकात, और फिर दीगर जो सरगर्मियाँ भी ऐसी। तो फिर वहाँ और ज़्यादा जो है ना वो इस माहौल ने असर किया, यानी कि वो जो दोस्तों का माहौल था, ये सारे वो ऐसी आदत थी कि जिनको मैं गौर करता हूँ तो वाक़यातन एक लड़ाका, एक फड्डेबाज, एक झगड़ालू किस्म का और आवारा किस्म का नौजवान सामने आता है। अच्छा, नहीं तो ये शुरू से ही मतलब ये कैफियत थी, बचपन से ही ऐसा कुछ सिलसिला था आपका, कोई पढ़ाई वढ़ाई का हवाले से, कोई इस हवाले से कोई एक्टिविटी? हम ये था कि मैं कुछ सबक देखता था तो मुझे जल्दी याद हो जाता था, इसलिए मुझे ज़हीन कहते थे। मैट्रिक तक तो रहा सिलसिला, बाज़ औक़ात पोजीशन भी आ जाती थी। अच्छा, और जी वो सबक मुझे जल्दी याद हो जाता था, ये था मुझे। ठीक नहीं तो उसके बाद भी जब ये इन कैफियत के बावजूद भी पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और शायद ये एक मदनी चैनल के नाजरीन के लिए मेरे ख्याल में दर्स भी साबित हो। मैं समझता नहीं हूँ ऐसा कि रही होगी, बहरहाल वो तो खैर जो होगा सो होगा, सवाल मैंने कायम कर दिया। ये था कि मतलब पढ़ाई में जब मैं पढ़ता था तो फिर वो, लेकिन इसके बाद स्टैट मैथ इकनॉमिक्स में मैं कॉलेज में चला गया था। ठीक, और वहाँ भी कुछ अरसा मतलब, लेकिन उसमें आपको अर्ज़ किया ना कि मतलब ये दोनों तरह के माहौल का आपको असर नज़र आएगा कि एक मतलब मैं ज़हीन स्टूडेंट कहा जा सकता है,
ठीक है। कि मैट्रिक तक पोजीशंस भी लेना फर्स्ट डिवीज़न में करके, और फिर वो कॉलेज में भी स्टैट्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, इसीलिए मेरे लिए सोचा गया, मामू वगैरह ने, भाइयों ने गौर किया कि ये मतलब ज़हीन है, कर जाएगा। ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर जो दोस्त ऐसे मिले कि जिसमें आवारागर्दी और बढ़ गई, तवज्जो बढ़ गई, फिर ऐसे मतलब इश्यूज़ हो गए वहाँ पर कि मतलब वहाँ मैं पढ़ाई जारी ना रख सके, नहीं इतना हालात ख़राब हो गए मतलब एक इशू की वजह से कि वालिद साहब गए और फिर मुझे मतलब एक दिन की भी मोहलत वहाँ ठहरने की ना मिली। इनको पता चला तो फिर वो मुझे वहीं पर जैसे तैसे मेरा सामान उठाया और वो मुझे वापस ले आए वारबटन। फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस पर शर्मिंदगी का एहसास भी दिलाया गया। अच्छा। और क्योंकि वालिद साहब को, वालिदैन को एक तवक्कुआत थी कि ये पढ़ाई में मतलब आगे निकलेगा, जिस तरह की मतलब चुस्ती चलाकी नज़र आ रही थी जी जी, और वो हाफिज़े की नज़र आ रही थी, तो मतलब इस पर अफसोस भी था, उनको भी था, और मैं भी, मुझे मतलब इस पर बहुत ज़्यादा एहसास भी दिलाया गया। लेकिन वो दिन ऐसे थे कि मैं बिल्कुल एक बागियाना सा अंदाज़ लेकर जी रहा था, कोई मतलब मकसद नहीं, कोई मसरूफ़ियत नहीं, कोई ज़िंदगी का मतलब जदवल नहीं, शेड्यूल नहीं। मतलब सुबह उठे, बस नाश्ता कर लिया, निकल गए, खाना खाने या सोने के लिए घर में आ गए। बाकी ये कि बिल्कुल वहाँ फिर वो दिल, जैसे कहते हैं ना, इंसान सुकून के लिए मतलब आजकल हमारे ख़ास तौर पर नौजवान जिसको समझते हैं ना कि सुकून की तलाश के लिए मतलब बुराई के अड्डों पे जाना, फिल्मों में जाना, गाने बाजे सुनना, इस तरह अपने दिल को लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियली मैंने इसको महसूस किया कि ये गुनाह करने से वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए इंसान हंस तो लेता है, लेकिन इंसान के दिल की बेचैनी बढ़ती है, इससे सुकून मिलता नहीं इन चीज़ों में। तो हम भागते हैं बेसुकूनी को मिटाने के लिए, और बेसुकूनी बढ़ जाती है इस तरह के कामों में। और वो दिन ऐसे थे कि मैं इस तरह ही वो तो यही कैफियत बीत रही थी आप पर कि आप मिटाने की कोशिश करते थे और बढ़ती चली जाती थी। अंदर मेरे बेचैनी, बेकरारी और बेसुकूनी, मतलब मैं बिल्कुल बेकरार था अंदर से। लेकिन ये कि ये मतलब एक दुरुस्त लाइन मिल नहीं रही थी कि जिसमें मुझे सुकून मिले, और तरह तरह की चीज़ों में, तरह तरह के गुनाह के हालात और गुनाह के कामों में, खेल कूद में अपने आप को जो है ना वो लगाने की कोशिश करते थे कि दिल के कोई गम और मतलब कम हो, हालांकि ये कम हो नहीं पा रहा था। माशाल्लाह। अब मुतमईन है? अब तो बहुत ज़्यादा। अच्छा। अब आज की ज़िंदगी और उस ज़िंदगी में जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो आज जितना मुझे सुकून हासिल है ये कभी भी हासिल नहीं था। माशाल्लाह। ये जी, हमारे फैमिली के, हमारे ख़ानदान के बाद हमारे अजीज़ ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें जब देखा, हम तीनों भाई माहौल में, उन्होंने हमें देखकर कहा था कि यार आप लोगों के लिए तो दुनिया में जन्नत के नज़ारे हैं कि जिस तरह की आप पुरसुकून लाइफ गुजार रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब वो बेसुकूनी वाली जो ज़िंदगी थी ना, उसमें मतलब ये दिल मुतमईन नहीं था, लेकिन लगे हुए थे उसमें, आदतन, ये नहीं गोया समझ लेंगे, आदतन लगे हुए थे। ठीक। और ए बेचैनो, ए बेसुकूनो, ए बेकरारो, ए मुस्तरिबो, कहाँ आओगे तो सुकून मिलेगा, कहाँ आ गए भाई तो सुकून सैयद अमीरुल सुन्नत के कदमों में सुकून मिला, दावत इस्लामी के बंदनी माहौल में सुकून मिला। माशाअल्लाह। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, ये दर ऐसा है यहाँ से ना मुराद जाता कोई नहीं, खाली जाता कोई नहीं। और वो फिर उसके बाद मैं चला गया, गुजरांवाला चला गया मामू के पास, और वहाँ पर मैंने FA के पेपर भी दे दिए, और फिर उसके बाद घर आ गया। तो मतलब गुजरांवाला में ये हुआ कि फड्डे और ये लड़ाइयों के इतने मौके नहीं थे, ठीक। और लेकिन ये था कि वहाँ तवज्जो इस तरफ डाइवर्ट हो गई थी कि घर में VCR था, और वो एक दिन में 3-3 4-4 फिल्में भी देखना, और फिर उसके बाद थक के सो जाते थे, और इतना वो घर से निकलने का कम होता था। ठीक है। लेकिन वो फिल्मों में एक लग गया था, और वो उधर रुझान चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दिन ऐसे थे कि जब मुझे मदनी माहौल, आप पूछ रहे ना कैसे कब मिला, ठीक, तो वो गालिबन BA के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे उन दिनों में। अच्छा। BA के पेपर्स मैंने मदनी माहौल के करीब आकर दिए थे, और बड़े उस वक्त मौके फिर मिलते थे पेपर्स में, BA के पेपर्स में मतलब सेंटर में लोग करते थे नकल का और ये वो, लेकिन उस वक्त मौका भी मिलता था, तो हम एक सोच मिल गई थी
कि गलत काम नहीं करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उन दिनों में हमारे यहाँ इस्लामी भाई आते थे जड़ावाला करीबी शहर से, जुम्मा इत्तिकाफ कह लें, अतराफ़ गांव कह लें, तो जुम्मे के रोज़ आते थे, दावत वगैरह देते, इज्तिमा में बुलाते। तो अच्छा, तो यूँ आपको भी दावत मिली? मुझे भी दावत। इस्लामाबाद में उन दिनों एक इज्तिमा हुआ था, ठीक है, मीर अहले सुन्नत उसमें तशरीफ़ ले गए थे। हमारे जो 2-3 इस्लामी भाई थे हमारे शहर में, हम शहर ही कहते हैं, कस्बा नुमा है हमारा, छोटा सा इलाका है मंडी वारबटन। तो वहाँ से दावत दी इस्लामी भाइयों ने इस्लामाबाद इज्तिमा के लिए, और उसी दावत देने के दौरान गालिबन इनफरादी कोशिश करते हुए मुझे वो हमारे इस्लामी भाई उन्होंने मीर अहले सुन्नत के बयान का कैसेट भी दिया था। अच्छा, माशाअल्लाह। आपको? जी। अब वो पैगाम फ़ना बयान था, पैगाम फ़ना, पैगाम फ़ना बयान था मीर सुन्नत का। नाम ही जो है वो, ये जी जी, करम हो गया अल्लाह ताला का कि बस वो या तो उनकी कोशिश ऐसी होगी या अंदाज़ ऐसा होगा मोहब्बत भरा बयान देते हुए, और तारुफ़ अमीर अहले सुन्नत के ऐसे अंदाज़ में उन्होंने करवाया होगा कि मैं वो कैसेट सुनने बैठ गया। अच्छा। हाँ, वो अब मैं खुद सोचता हूँ कि मैं वो कैसे एक मजहबी कैसेट कैसे सुनने बैठ गया था, तो बल्कि वो कैसेट चला दी। कभी ऐसा सोचा कि अगर ना सुनी होती तो क्या होता? कभी ऐसा सोचा यार अगर वो कैसेट ना सुनी होती तो क्या होता मेरे साथ? फिर तो जो ज़िंदगी थी वो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से टकरा के न जाने क्या होता, न जाने क्या होता। बर्बादी थी, बर्बादी बिल्कुल। वो हाँ, हालात अच्छे नहीं थे। खैर, कैसेट सुनी आपने? पैगाम फ़ना, वो बयान सुना मीर अहले सुन्नत का, और वो जो है ना वो सोच के अंदर तब्दीली के लम्हात थे। वाक़अतन मीर अहले सुन्नत की एक एक बात दिल में उतर रही थी कि ये वाकई एक एक लम्हा जो है ना वो हमें फ़ना का पैगाम दे रहा है। घड़ी की जो सुई गुज़र रही है ना, ये हमें पैगाम फ़ना दे रही है। सूरज चढ़ता डूब जाता है, ये पैगाम फ़ना है। हर दिन गुज़र रहा है, पैगाम फ़ना है। हम मौत के करीब हो रहे हैं, फ़ना के करीब हो रहे हैं। और ये चीज़ें जो है ना वो मीर सुन्नत का बिल्कुल सादगी वाला ये इस्लाही अंदाज़ भा गया दिल को ना। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद एक दो और बयानात भी मीर सुन्नत के सुने। लेकिन ये उन दिनों में जब ये कैसेट मिली थी और वो इस्लामाबाद इज्तिमा भी था, इस्लामी भाइयों ने मुझे काफ़ी दावत दी, कोशिश भी की, और मुझे याद है कि मैंने बहाना लगा के ना इज्तिमा में गया नहीं था। अच्छा अच्छा। और शुरू में इनको छेड़ते भी थे इस्लामी भाइयों को, बातों में मैं वो यूँ समझे कि कुछ ओवर क्लेवर चलता था, बोलता बहुत था। ठीक। अल्लाह ताला कुफल मदीना की अब आदत अता कर दे। तो मतलब ये इनको छेड़ते थे बेचारे, वो सह लेते थे। वो इस्लामी भाई जो है ना वो अब भी 12 माह काफिले में सफ़र भी किया उन्होंने माशाअल्लाह। तो इनफरादी कोशिश तर्क नहीं की उन्होंने, इनफरादी कोशिश, आपकी बातें भी सुन ली, और ये यानी कि आप मजाक भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इनफरादी कोशिश तर्क नहीं की। मेन मदनी फूल ये माशाअल्लाह। तो वो इस्लामी भाई जो हमारे आते थे शहर में, वो मगरिब में जुम्मे के रोज़ बयान वगैरह करते थे, और वो मुझे इस्लामी दावत देते थे उसमें जाने की। कभी मजाक में टाल देना, मतलब काम मसरूफियत तो ऐसी थी नहीं, ठीक। तो मतलब वो चले भी जाते थे बाज़ औक़ात। फिर ये जो है ना वो मेरी सुन्नत के बयानात सुनने के बाद ना अच्छा लगने लगा ये दावत इस्लामी का काम, माहौल, इस्लामी भाइयों का बयान और इनकी दुआ में शिरकत करने में। फिर उसके बाद 94 गालिबन का ये बाबुल मदीना कराची का इज्तिमा था। ओके। वो बाबुल मदीना में जो हमारा बैनुल अक़वामी इज्तिमा था, ये बाबुल मदीना में आखिरी था। ठीक। और मेरा ज़िंदगी का पहला इज्तिमा था। ओके। हम अपने वारबर्टन से गालिबन 5 इस्लामी भाई हम टोटल आए थे। तो वो सफ़र और बाबुल मदीना इज्तिमा में शिरकत ये भी बड़े यादगार लम्हात हैं ज़िंदगी के, मैं भूलते नहीं। ये हुआ कि हम सरदाराबाद से ट्रेन पे रवानगी थी, खुसूसी ट्रेन थी गालिबन, और उसमें इस्लामी भाइयों का इतना रश था और हमें सीट नहीं मिली। अच्छा। हाँ, वो ट्रेन में सीट नहीं मिली, लेकिन वो जो मतलब 8, 9, 10 इस्लामी भाइयों पर अमीर काफ़िला बनाए जाते हैं। ठीक है।
वो जो हम पर बने थे ना इस्लाम भाई, जी जी, ये इनकी मैं समझता हूँ कि उस सफ़र में हम पर बहुत ज़्यादा कह लें कि तवज्जो, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनकी कुर्बत, और इन्होंने बड़ी तवज्जो दी हमें। कोई मतलब इसमें मुझे अमीर अहले सुन्नत की अब आकर वो हिकमतें समझ में आती है। अमीर अहले सुन्नत जो सफ़र के दौरान और इस तरह काफ़िलों में और इज्तिमाआत में जो जहन देते हैं कि एक रफ़ीक़ सफ़र बना दिए, नए और पुराने रफ़ीक़ सफ़र बना दिए जाएँ, अमीर काफ़िला उसको बनाएं कि जो खिदमत करने वाला हो, तवज्जो देने वाला हो। वो इस्लाम भाई पुराने आपस में अगर फ्रेंडशिप सर्कल बना के बैठे रहें और नयों पर तवज्जो ना दें तो मतलब शायद कहीं निकल जाते हैं। अब वो इस्लाम भाई ऐसे इन्होंने अपने वो फ्रेंडशिप सर्कल में नहीं, हम जो नए नए थे इनमें इतनी तवज्जो इन्होंने दी। और हम वो ट्रेन के दरवाजे के पास वो मतलब वो दरी वगैरह बिछा के हम बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे प्यारे अंदाज में हमें वो जहन दिया कि हमें यूँ महसूस होने लग गया कि ये सीटों वाले जो है ना ये कम आराम में है, हम ज़्यादा आराम में हैं। अल्लाह अल्लाह। तो उन्होंने ऐसा वो सवाब का और वो फजीलत का, हलीमा सादिया पीछे रह गई थी तो वो मतलब इस तरह करके हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकान और उनकी कैफियत, और मतलब ये कि वो ज़हन साजी करते रहे ऐसी तो मतलब उन्होंने तरबियत की इसमें कि ये हम अगर नीचे बैठे हैं तो हम एक ऐसे सफ़र में जा रहे हैं, अल्लाह की राह में हैं, राह खुदा में तकलीफ़ आए तो ये भी सआदत की बात है कि जिनको हज़रत बिलाल हबशी को इतनी तकलीफ़ें आई, तो इस तरह करके मतलब हमें अपनी वो महसूस ही ना हो कि हम किसी तकलीफ़ में, और ऐसा बल्कि उन्होंने किया कि हमें खिलाया भी, पिलाया भी, सुलाया भी, मतलब था अपनी तरकीब सब आपस में। वो जैसे दावत इस्लामी के माहौल में होता है कि आपस में इस्लामी भाई वो खाने पीने के पैसे इकट्ठे कर लेते, इकट्ठा खाना खाते, लेकिन इन्होंने इस दौरान हमें बाबुल मदीना कराची पहुंचने तक नमाज की 13 शराइत और फ़राइज़ अल्लाह अल्लाह ये हमें मतलब याद करवा दिए थे। अच्छा, माशाअल्लाह से वो सिखा के दोहराई करवा के, और वो इस हवाले से बड़ा यादगार सफ़र में अपने मुझे बड़ा इससे जहन मिला कि ये सफ़र तो बातें करते, गाने गाते, गाने सुनते, मतलब गुजर तो जाता है, लेकिन सफ़र वो भी था, सफ़र भी कट गया, सफ़र की तवालत भी कम महसूस हुई, और उस दौरान जो हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखने की सआदत भी हासिल की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बाबुल मदीना इज्तिमा में यहाँ शिरकत कोरंगी में गालिबन वो इज्तिमा था, और उन दिनों उसमें इज्तिमा में जो आकर ना मुझे बहुत ज़्यादा मदनी माहौल के साथ कुर्बत मिली, अमीर अहले सुन्नत के बयान में, और काफ़ी ज़्यादा अपने दिल में जो है ना वो एक अच्छा असर महसूस किया। लेकिन ये था कि वो मेरी आई साइट वीक थी और मैं ग्लासेस लगाता नहीं था उस वक्त। अमीर अहले सुन्नत को मैं देख नहीं सका था। अच्छा, ओए होए होए होए। लेकिन ये इतना इनके बयान का असर हुआ, इतने अच्छे लगे मुझे ये। हालांकि कॉलेज में बाज़ ऐसे दोस्तों की सोबत की वजह से औलिया किराम और पीरों का और ये मज़ारात का और ये मतलब वलियों के हवाले से अच्छा कंसेप्ट नहीं था। अच्छा, वसवसों का शिकार था कि नहीं वो किताबों में बातें रह गई, वो नहीं है, वो अब फी ज़माना कोई मुखलिस नहीं है माज़अल्लाह, और इस तरह करके मतलब ये पीर ये सब देख रहे हैं आप। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसे को आज दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान औलिया करवा रही आज उससे। आज तो सिलसिला नसीब हो रहा है माशाअल्लाह, आपको फैज़ान औलिया करने का सादत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बिल्कुल वसवसों में थे कि ये हम समझते थे कि ये पीर लोग कोई नहीं होते, ये गलत होते हैं माज़अल्लाह, कोई फैज़ान वाली बातें ये मतलब ऐसे ही है, घड़ी हुई बातें लोगों की। लेकिन अमीर अहले सुन्नत के बयान का असर इतना हुआ कि मैं ऐसा मतलब शख्स जो वसवसों का शिकार था, लेकिन मैं अमीर अहले सुन्नत का बेअत हो गया वहाँ पे माशाअल्लाह। वो इज्तिमा के शुरका को इज्तिमाई बेअत करवाई गई, इसमें बेअत भी हो गया। फिर दुआ में तो मतलब जो धुले मतलब वो बाबुल मदीना इज्तिमा में मतलब रिक्कत जो मिली, वो ज़िंदगी की वो मतलब खूब एक मतलब इनफरादियत थी उस दुआ में भी कि कभी ऐसा वो न सुना था न देखा था ऐसा अंदाज माशाअल्लाह। लेकिन तो वो दिल में तड़प नहीं आई कि यार देखूं तो सही कि वो कौन है, कौन जो इतना ऐसा बयान करे। जाहिर है कि जिसने जिनकी ज़हन की खिड़कियों को पूरी ज़र्रे ज़र्रे को हिलाया होगा, वो से निकले होंगे, जब भी तो आप भी मुरीद हुए, आप इतने मुतासिर हुए होंगे। अब जिससे मुतासिर होता है फितरी ख्वाहिश होती है कि इसको देखूं भी तो सही, कैसा है, शख्सियत कैसी है, क्या है, कैसे हैं। अब बहुत ज़्यादा उसमें जब इज्तिमा ख़त्म हो गया, हम लोग वापस निकले ट्रेन के लिए, इज्तिमा गाह से पैदल जा रहे थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल में मुझे जो है ना वो इस चीज़ का था
कि मैं इनका मुरीद भी बन गया हूँ, लेकिन मैंने इनको देखा ही नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह। हज़रत साहब को मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरे पीर कैसे हैं। तो फिर देखा कब पहली दफ़ा? बस ये भी हकीकतन ऐसा है कि मेरे साथ एक नहीं कई वाक़यात ऐसे हुए ज़िंदगी में कि जिस पर अमीर अहले सुन्नत का रोशन ज़मीर होना माशाअल्लाह मुझ पर जो है ना वो बिल्कुल ज़ाहिर है। माशाअल्लाह। और वो वही मैं इज्तिमागाह से जब निकला है ना हम लोग, तो बैग उठाया हुआ तो बिल्कुल उदास उदास कदम उठाते हुए कि मैं इनका मुरीद भी बन गया हूँ, मैंने इनको देखा तक नहीं है। दिल में ख्वाहिश हुई कि क्या ही अच्छा होता कि ये हमें नज़र आ जाते, अल्लाह अल्लाह। इनको देख ही लेता। तो वैसा हुआ कि हम लोग रोड पर जा रहे थे, तो दोनों तरफ रोड चल रही थी, एक तरफ की ट्रैफिक चल रही थी, एक तरफ इस्लाम भाई जा रहे थे। काफ़ी इज्तिमा में रश था। उसके बाद ठीक। एक यू टर्न से सामने से गाड़ी ने टर्न लिया, हम लोग इधर जा रहे हैं, उधर से गाड़ी ने टर्न लिया। ओके। और वो इस्लामी भाई एकदम जो जानते होंगे, उन्होंने अत्तार की आमद मरहबा माशाअल्लाह के नारे लगने शुरू हो गए। मुझे भी किसी ने साथ वाले ने कहा कि हज़रत साहब आ गए। मैंने वो बैग जो था वो वहीं फेंका किसी की तरफ और मैं दीवानावार दौड़ पड़ा। और वो गाड़ी में मेरे सुन्नत ड्राइविंग सीट के साथ फ्रंट पे बैठे हुए थे। तो मैं जाकर, उस वक्त ऐसा जहन भी नहीं था कि धक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए या वो अपना वो था, मारदार के धक्के धुक्के मार के मैं आगे निकल गया इस्लामी में। और वो स्क्रीन पर जाकर मैं ना वो लेट गया ना, बिल्कुल शीशा खोलने के लिए लोग इसरार कर रहे थे और मैं भी अर्ज़ कर रहा था। तो लेकिन वो रश इतना था कि लग रहा था कि ये लोग हमें उनको ज़ख्मी कर देंगे, इतने दीवानगी के साथ आगे बढ़। ठीक। मैं मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे। काफ़ी दूर तक मैं वो गाड़ी के साथ साथ आहिस्ता से गाड़ी भी चलती रही, साथ साथ चलता रहा। वो दीदार था पहला। माशाअल्लाह। आज क्या लज्जत थी दीदार की। आज तक मैं उसको नहीं भुला नहीं सका और नहीं भुला भी नहीं सकता। पहली नज़र जो थी ना, अल्लाह अल्लाह। और उसने इतना बेखुद कर दिया। तो ये बेखुद? लफ्ज़ सुना है, पढ़ा है, बेखुदी होती है कुछ, लेकिन अपने ऊपर वो बीती माशाअल्लाह। बेखुदी के लम्हात साबित करना पड़ेगा अजहर भाई। उसका मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि बेखुदी कैफियत ये थी कि गाड़ी के साथ में चलता रहा। जी जी। और ये हुआ ये कि फिर वो रोशन ज़मीरी वाली बात ये कि अगले यू टर्न से गाड़ी वापस चलेगी, यानी कि ये हुआ ये कि वो एक यू टर्न से गाड़ी आई और हमें ज़ियारत कराने जैसे आए थे, ज़ियारत करा के वापस टर्न लेके चलेगी गाड़ी। जैसे दिल में था कि क्या ही अच्छा होता ये, मतलब अपना आप दिखा देते, आ जाते। अब ये कि गाड़ी के साथ साथ मैं काफ़ी दूर तक दौड़ता रहा। अब जो अमीर सुन्नत तशरीफ़ ले गए, उसके बाद किसी ने मुझे तवज्जो दिलाई कि मेरा पाँव मतलब खून से भरा हुआ लग रहा था, खून ही खून अंगूठे से मेरे बह रहा था। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कब मेरे पाँव पर से गाड़ी का व्हील गुजरा होगा, कब मेरा नाखून उखड़ा होगा, कब मेरा अंगूठा शदीद ज़ख्मी हुआ होगा, नहीं खून ही खून नज़र आया। तो इस्लामी भाई ने किसी ने तवज्जो दिलाई कि यार वो आपके तो पाँव से खून बह रहा है। तो उस वक्त मुझे पता चला, और मुझे ये नहीं पता चला कि कब हुआ, कैसे हुआ ये। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। बेखुदी इतनी थी दीदार अमीर अहले सुन्नत में, इस कदर मतलब मैं मुस्तगरक था, इस कदर डूब गया था कि मुझे अपने पाँव पर से व्हील गुजरने का और ज़ख्मी होने तक के भी बिल्कुल एहसास तक नहीं हो सका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने। ऐ दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो,